बेसिकली फैज़ान जो था ये मैट्रिक पास तालिब इल्म था। इसको कुछ शौक़ था बदमाशी का। अच्छा। इसने अपना पिस्टल लिया, लेकिन ये उस वक्त शादरा थाने में पकड़ा गया। इसका मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये जब वापस आया तो इसको CTD और एक सिविल एहसास इदारे हैं उसने गिरफ्तार किया। जेल में इसको कलअदम तंजीम मिली। उस तंजीम ने इसकी जमानत कराई, उसने करवा के इसको अफगानिस्तान भेजा। ये वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया और उन्होंने टारगेट दिया कि तुम हमारी तंजीम में शामिल होना चाहते हो तो तुमने 6 पुलिस एहलकारों को हिट करना है। फी पुलिस एहलकार तुम्हें कोई 2 लाख रुपया मिलेंगे। अपने एतमाद में आया अदील, उसके साथ असद था। जब वो घर के बाहर पहुंचे तो सीधा इनके वालिद ने, जो फयाज भट्ट था, और इसने उन पर फायरिंग की। वो दोनों मौके पर शहीद हो गए। उसके बाद पुलिस इनके घर चेक करना शुरू करती है। डाटा पूरा इनका मौजूद था। इनकी सिर्फ एक बहन है मारूक नाम, उसको CTD हिरासत में ले लेती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देखिए और सुनने वालों को ज़िशार अलबानी का सलाम। 2 रोज़ पहले इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है लाहौर में, जहाँ पुलिस के 3 जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, जबकि 2 नौजवान जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। इस वाक़े के बाद बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं और ये खबर भी सामने आई कि जो रिहान भट्ट नौजवान है और उसका वालिद है वो एक पुलिस मुकाबले में मारा गया है। इसकी हकीकत क्या है? शेख साहब मुझे बताइएगा। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस के जवान गिरफ्तार हुए हैं और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। क्या हक़ीक़तें और क्या नई कहानी सामने आ रही है? देखिए अलमानी साहब, इसमें थोड़ा सा ना आपको पहले बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जो रेहान है इसका बड़ा भाई फैज़ान नाम का था। 1.5 साल कबल जो है वो आपने देखा होगा कि एक पुलिस की टारगेट किलिंग शुरू हुई थी। पुलिस वाले जब भी रात को वापस जा रहे थे तो एक मोटरसाइकिल सवार उन्हें चेस करता था। चेस करने के बाद उन्हें टारगेट करता था। अच्छा। बेसिकली फैज़ान जो था ये मैट्रिक पास तालिब इल्म था। इसको कुछ शौक़ था बदमाशी का। अच्छा। इसने अपना पिस्टल लिया, लेकिन ये उस वक्त शादरा थाने में पकड़ा गया। इसका मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये जब वापस आया तो इसको CTD और एक सिविल एहसास इदारे हैं उसने गिरफ्तार किया। उन्होंने इसको 2 महीने रिहेबिलिटेशन में रखा। उसके बाद ये इसकी हालत बेहतर हो गई। ये जॉब करने लग पड़ा, लेकिन वो क्रिमिनल एक्टिविटीज इसके अंदर शामिल थी, मतलब चल रही थी। इसने फिर एक पिस्टल लिया। ये इलाका गैर जाकर फायरिंग करता था, प्रैक्टिस करता था। ये वापस आया तो CTD ने इसको पकड़ा तो इसके बाद बारूदी मवाद था। फिर इसको जो है वो इन्होंने मुकदमा दर्ज किया। ये जेल चला गया। जेल में इसको कलअदम तंजीम मिली। उस तंजीम ने इसकी जमानत कराई, उसने करवा के इसको अफगानिस्तान भेजा। ये वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया और उन्होंने टारगेट दिया कि तुम हमारी तंजीम में शामिल होना चाहते हो तो तुमने 6 पुलिस एहलकारों को हिट करना है। फी पुलिस एहलकार तुम्हें कोई 2 लाख रुपया मिलेंगे। उसके बाद ये जब वापस आया तो इसने पुलिस एहलकारों को हिट करना शुरू कर दिया। 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। चौथे में ये अपनी वालदा के घर से पकड़ा गया, जो कि बचपन में ही इन्हें छोड़ के चली गई थी। उसने दूसरी शादी कर ली। उसके बाद मुबैना एनकाउंटर में ये मारा गया। जिस वक्त इसकी गिरफ्तारी होती है तो DSP CCD मोहम्मद अली भट्ट और जो CTD सिटी थी उसमें अदील लगा होता है उस वक्त इसने फिर उसके बाद अदील को धमकी दी, रेहान ने, उसके भाई ने, कि मैं अपने भाई की मौत का बदला तुमसे लूंगा। और DSP मोहम्मद अली भट्ट को जब ये धमकी देता है तो CCD जो इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट और सिविल एहसास इदारा इसको दोबारा उठा लेते हैं। इसको पकड़ते हैं। इसको भी 2 महीने रिहेबिलिटेशन में रखा जाता है। उसके बाद ये डिक्लेयर होता है कि ये ज़हनी मरीज है। इसको वो छोड़ देते हैं, लेकिन इस दौरान अदील इसके घर वालों के साथ राब्ते में रहता है। इनके घर कोई 10 से 15 दिन पहले एक शख्स आता है जिसका नाम तारिक बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो कलअदम तंजीम का नुमाइंदा है। वो आके इनके साथ सारी प्लानिंग करता है। इसका जो वालिद है फयाज भट्ट, वो फोन करता है अदील को कि इस वक्त रेहान घर आया हुआ है, तुम इसको आराम से आके पकड़ लो, ये नशे की हालत में। इससे पहले भी रब्ता करता था कि आप इनको पकड़ ले, मैं इनसे तंग आ गया हूँ, मतलब एक वो इनकी आपस में चलती रहती थी। ये उनके घर भी जाता रहता था। अपने एतमाद में आया अदील, उसके साथ असद था। जब वो घर के बाहर पहुंचे तो सीधा इनके वालिद ने, जो फयाज भट्ट था, और इसने उन पर फायरिंग की। वो दोनों मौके पर शहीद हो गए। अच्छा। वहाँ से ये रिक्शा में सवार होते हैं और ये मुल्तान रोड पे आते हैं। मुल्तान रोड पे आने के बाद ये वहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात जो एहलकार थे उन पर फायरिंग करते हैं। ठीक है। और वो भी जो रिक्शे वाला बता रहा है, जिसका बयान सामने आया, वो जो तीसरा शख्स था वो इनको वहाँ लेके जाता है। अच्छा। वो फायरिंग करते हैं, उसमें हारिस शहीद होता है। वहाँ से ये निकलते हैं। ये एक नारेबाजी भी करते हैं। LWMC की ये गाड़ी वहाँ से छीनते हैं। अच्छा। उस गाड़ी में ट्रैकर लगा होता है। ये काला शाह काकू जाके वो गाड़ी छोड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि फैज़ान की इंटेरोगेशन हुई हुई थी इनके भाई की, तो इनको ये पता था कि वहाँ पर एक मदरसा है जिसके ये मानने वाले हैं। अच्छा। इसलिए वहाँ पर सिविल एहसास इदारों की, CCD की ये टीमें और एलीट फोर्स वहाँ पे मौजूद होती है।
सीटीडी भी बाद में आ जाती है। अब ये वहाँ पर गए हैं, उसकी तस्दीक अभी कर रहे हैं, वहाँ से कलेक्शन वगैरह की है उन्होंने, डीवीआर वगैरह की। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से ही जहाँ निकलने की कोशिश करते हैं, वो शरीफपुरा इलाका ऐसा है, हर रोड जीटी रोड पे जाता है। जब ये वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर इन्हें जीटी रोड पे पुलिस ही पुलिस नजर आती, क्योंकि पुलिस ने सारा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। ये वहीं पे पनाह लेते हैं। मुकामी जो एसएच होता है उसको इत्तला मिलती है कि इस तरह 3 मुसल्लह अफराद यहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पर वो फिर उसी वक्त रेड करने जाता है, तो ये पता चला है कि जो तारिक था वो इन पे फायरिंग करता है और वो वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन ये जो फैज़ान और रेहान, दोनों बाप बेटा, ये वहाँ पे एक घर की दीवार फलांगते हैं हफीज़ नाम के बंदे की। वो सोया होता है अपने बीवी बच्चों के साथ, 3 बच्चे उसके। वहाँ पर ये उनको कॉर्डन का यरगमाल बना लेते हैं, हॉस्टेज करते हैं। जब यरगमाल बना लेते हैं, इतने में एलीट वहाँ पे पहुँच जाती है। फर्स्ट लेयर एलीट की होती है। सीसीडी जो मॉलटाउन है उसनैन हैदर, उनकी टीम साथ होती है। एक इंस्पेक्टर बदर है, उनका बड़ा रोल था, और सिविल असासदार। वहाँ पर एनकाउंटर होता है तो ये दोनों मारे जाते हैं। उसके बाद अब वो तीसरा शख्स, उसका नाम तारिक बताया जा रहा है, उसकी अभी तलाश जारी है। उसके बाद पुलिस इनके घर चेक करना शुरू करती है। डाटा पूरा इनका मौजूद था। इनकी सिर्फ एक बहन है मारूफ नाम, उसको सीटीडी हिरासत में ले लेती है। वो इस वक्त सीटीडी के पास है। उसका मोबाइल ले लिया गया फॉरेंसिक का, उसमें चेक किया जा रहा है कि शायद तारिक की कोई तस्वीर मिल जाए। और फिर इनके अलावा इनके साथ एक जमशेद नाम का एएसआई है, जो इसके साथ वो तस्वीरें भी चल रही हैं। तस्वीरें भी चल रही हैं, वो इनके राब्ते में रहता था। अब उसकी तफ्तीश चल रही है। एक और कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, उनसे भी तफ्तीश चल रही है कि तुम रेहान को किस चक्कर में मिलते रहे हो, क्या वजह, वो अभी तफ्तीश में सामने आ जाएगा। क्योंकि देखिए, इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है ना, कोई टेररिस्ट मारा जाता है या कोई बड़ा डाकू मारा जाता है, पुलिस उसके घर वालों के साथ राब्ते में रहती है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो, नज़र रखने के लिए भी। तो अब ये चीज़ें उसमें सामने आएंगी तफ्तीश। इसकी बहन जो गिरफ्तार हुई है वो कहाँ से हुई? मारूफ नाम की जो थी इसकी बहन, उसने बदामी बागी 4 घर छोड़ के एक घर में पनाह ली। अब इनको ये पता था कि जिस मदरसे में फैज़ान पड़ा हुआ है, मारूफ भी वहीं की पड़ी हुई है। तो इस वजह से इन्होंने फिर जब सर्च शुरू की तो इलाके में से वैसे बता दिया किसी ने कि फलां घर में, वहाँ से उसको हिरासत में लिया गया।